रोमांटिक कहानी। कविता और सत्यम का प्यार। कविता एक सीधी सादी लड़की थी। वह हर सुबह अपने गांव के छोटे से रास्ते से होकर कॉलेज जाती थी। उसी रास्ते पर अक्सर एक लड़का भी दिखता था, सत्यम। शुरू शुरू में दोनों बस एक दूसरे को देखते थे, लेकिन कभी बात नहीं होती थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कविता के पास छाता नहीं था। वह पेड़ के नीचे खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी सत्यम वहां आया। सत्यम ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप चाहें तो मेरे छाते के नीचे आ सकती हैं। कविता थोड़ा झिझकी, फिर धीरे से उसके पास आ गई। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। उस दिन पहली बार दोनों ने बात की। उसके बाद रोज रास्ते में मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे दोस्ती हुई। और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन शाम को नदी किनारे बैठे हुए सत्यम ने हिम्मत करके कहा, कविता, अगर तुम साथ हो तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कविता मुस्कुराई और धीरे से बोली, सत्यम, मुझे भी तुम्हारे साथ ही खुश रहना है। उस दिन से दोनों का प्यार और गहरा हो गया। गांव के उसी रास्ते पर शुरू हुई एक छोटी सी मुलाकात एक खूबसूरत प्रेम कहानी बन गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कविता और सत्यम का प्यार अब पहले से भी गहरा हो चुका था। दोनों रोज शाम को नदी किनारे मिलते और अपने सपनों की बातें करते। एक दिन सत्यम थोड़ा उदास था। कविता ने पूछा, क्या हुआ सत्यम? आज इतने चुप क्यों हो? सत्यम ने धीमी आवाज में कहा, कविता, मुझे शहर जाना पड़ सकता है। पापा चाहते हैं कि मैं आगे की पढ़ाई वहीं करूं। यह सुनकर कविता की आंखें नम हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। कविता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम्हारा सपना पूरा होता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे भूलना मत। सत्यम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं वापस जरूर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ दिनों बाद सत्यम शहर चला गया। अब कविता रोज उसी रास्ते से कॉलेज जाती, लेकिन अब वहां सत्यम नहीं होता था। फिर भी उसे पूरा विश्वास था, एक दिन सत्यम वापस आएगा और उनका प्यार फिर से वहीं से शुरू होगा। सत्यम के शहर जाने के बाद कविता की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। वह रोज उसी रास्ते से कॉलेज जाती, उसी पेड़ के नीचे कुछ देर खड़ी रहती जहां पहली बार बारिश में उनकी मुलाकात हुई थी। कई महीने बीत गए। सत्यम का कभी कभी ही फोन आता था, क्योंकि वह पढ़ाई और काम में बहुत व्यस्त रहता था। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि सत्यम शहर से वापस आ रहा है। यह सुनते ही कविता का दिल तेज धड़कने लगा। शाम को वही पुरानी जगह, नदी किनारा। कविता वहां खड़ी थी, आंखों में इंतजार लिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, कविता। कविता ने मुड़कर देखा। सामने सत्यम खड़ा था। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। सत्यम धीरे से बोला, मैंने शहर में बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक बात समझ में आ गई। कविता ने पूछा, क्या? सत्यम मुस्कुराया और बोला, मेरी असली खुशी तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर कविता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उस दिन नदी किनारे डूबते सूरज के साथ दोनों ने एक वादा किया, अब चाहे जिंदगी कहीं भी ले जाए, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। और उस छोटे से गांव में शुरू हुई कविता और सत्यम की कहानी सच्चे प्यार की मिसाल बन गई। सत्यम के वापस आने के बाद कविता की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई।
दोनों अब पहले से भी ज्यादा समय साथ बिताने लगे। गांव के लोग भी उनके सच्चे प्यार को समझने लगे थे। लेकिन एक दिन सत्यम ने कहा, कविता, अब समय आ गया है कि हम अपने रिश्ते को हमेशा के लिए नाम दे दें। कविता थोड़ा शर्मा गई और बोली, मतलब? सत्यम मुस्कुराया और बोला, मतलब, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे भी बस तुम्हारा ही साथ चाहिए। कुछ दिनों बाद दोनों के परिवार मिले। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन जब सबने देखा कि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो सभी मान गए। फिर वह दिन भी आ गया। गांव में ढोलन गाड़े बज रहे थे, चारों तरफ रोशनी। एक दिन सत्यम थोड़ा उदास था। कविता ने पूछा, क्या हुआ सत्यम? आज इतने चुप क्यों हो? सत्यम ने धीमी आवाज में कहा, कविता, मुझे शहर जाना पड़ सकता है। पापा चाहते हैं कि मैं आगे की पढ़ाई वहीं करूं। यह सुनकर कविता की आंखें नम हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। मैं बदल गई। और इस तरह कविता और सत्यम की प्रेम कहानी हमेशा के लिए एक हो गई। अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।